ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने जो 10th में पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी। उसमें एक कोऑर्डिनेट के 2 ही पार्ट होते थे, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल हो जाएगी, मतलब एक नया एक्सिस आ जाएगा जेड एक्सिस। 2D में जो क्वाड्रेंट होता था उसको बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता था? 4। उन 4 पार्ट को बोलते थे क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अगर एक्स वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती थी दैट मींस इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती थी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये होता था। ये तो क्वाड्रेंट होता था। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड एक स्पेस को कितने हिस्सों में बांट देते हैं? 8। और उनको बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। अब कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो ये कैसे पता चलेगा ये कौन से ऑक्टेंट में पड़ रहा है? क्वाड्रेंट तो पता चल जाता था ना। अगर मैं बोलता हूँ -2 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा 2, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब ऑक्टेंट भी बता सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 होते हैं एक्स वाई जेड, तो ऑक्टेंट्स होते हैं 8। ठीक है, तो देखो मैं साइन बताऊंगा, ठीक है ना? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तीनों के साइन बताऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। ओके। अब दो ध्यान से, पहले चारों में Z पॉजिटिव होता है और बाकी चारों में Z नेगेटिव होता है। पहले चारों में एक्स वाई का वैसे ही साइन चलेगा जैसे क्वाड्रेंट में चलता था, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब बोलो इसमें वही है, Z माइनस के आएंगे चारों, बाकी वही चलेगा। बोलो ठीक है। अब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने के बाद देखते हैं कौन से ऑक्टेंट में पड़ेगा। ठीक है, देखो 12.1 एक्सरसाइज 12.1 निकालिए। अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट? 0 0। जब 2D होता था तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता था। अब 3D है तो एक्स एक्सिस अगर है तो उसमें वाई और जेड दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो उसने पूछा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई जेड क्या होंगे? दोनों 0 होंगे। यानी कि उस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का रूप कैसा होगा? एक्स वाली कोई वैल्यू होगी और वाई जेड दोनों 0 होंगे। दूसरा, अ पॉइंट इन वाई एक्स जेड प्लेन। अब देखो एक्स जेड प्लेन, वो प्लेन जो एक्स और जेड को मिला के बन रहा है, तो उस प्लेन पे वाई तो होगा नहीं कुछ भी, वाई की तरफ तो गया ही नहीं, एक्स और जेड प्लेन की बात हो रही है। तो एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा, वाई जेड प्लेन में एक्स 0 होगा और एक्स जेड प्लेन में वाई होगा। तो वो कह रहा है जो पॉइंट एक्स जेड प्लेन में बनेगा उसका स्वरूप कैसा होगा? उसमें एक्स कुछ होगा, जेड भी कुछ होगा, बट वाई वाला पार्ट 0 होगा। जैसे वाई एक्सिस बोलूंगा तो पॉइंट क्या होगा? वाई एक्सिस 0 वाई 0। वाई एक्सिस बोला है तो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसा होगा? वाई की कोई वैल्यू होगी और एक्स और जेड 0 होंगे। अब मैं वाई जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ। वाई जेड प्लेन पर कोई पॉइंट कैसा होगा? वाई जेड प्लेन पे जो पॉइंट होगा तो वाई की कुछ वैल्यू भी हो सकती है, जेड की हो सकती है, बट एक्स की 0, तो वो होगा 0, वाई, जेड। 3D में चल रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। देखो 1 2 3 तीनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। इतने में मन में अगर आ रहे तो फटाफट पता लग जाएगा। तीनों पॉजिटिव। पहला जो तीसरा प्लस है, तीसरा प्लस है तो पहले से चौथे के बीच में पड़ेगा, और तीसरा वाला माइनस है तो ठीक है। अब उसमें प्लस माइनस है, प्लस माइनस फोर्थ होता था,
प्लस माइनस 4 होता था और तीसरी वैल्यू प्लस है तो क्या हो गया, कौन सा ऑक्टेंट हो गया? नहीं समझ में आ रहा? 4 से 7 कैसे हो गया? कंफ्यूज कर रहे हो, मैं क्या बोल गया 7 दो बार बोला रिकॉर्ड प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का मतलब होता है 4 वैसे क्वाड्रेंट वाले में, लेकिन z की वैल्यू नेगेटिव है, तेरे नेगेटिव वाले का 4 का मतलब 8 हो गया, 8 हो गया प्लस माइनस माइनस 8 हो गया ना, 7 कैसे हो गया? गलत वो एक तो दो बार बोला क्या हो गया 8 इसको समझाए तो थे टेबल है ये, अगर आपने ये समझ में आया ना कैसे बनाया मैंने, पहले 4 ऑक्टेंट में z पॉजिटिव होता है, बाकी 4 ऑक्टेंट z नेगेटिव होता है, उसमें x y कैसे चलते हैं जैसे क्वाड्रेंट में चलते हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक, 4th क्वेश्चन। फोर्थ में जो रहता है द x एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइनिंग अ प्लेन नोन एज, x और y एक्सिस को मिला के जो प्लेन बनेगा उसका नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। ओके, x और y से मिलके जो उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। दूसरा क्या है? The coordinate of xy plane are in the form of, अभी अभी मैंने बताया था xy प्लेन में x कुछ होगा y कुछ होगा पर z 0 होगा, कुछ नहीं होगा 0 होगा, इस फॉर्म का होगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। The coordinate plane divide the space, क्वाड्रेंट में कार्टेशियन प्लेन होता था वो 4 हिस्से में बांटता था, और यहाँ पे जो 3D होता है इसमें स्पेस को कितना हिस्से में बांट देता है? 8, तो इंटू 8 ऑक्टेंट से बांट देता है। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, इसको नोट कर लो, सेकंड में भी करा देता हूँ।